नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों सूरतगढ़ शाखा के जल उपयोगिता संगमों के चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम बुगिया वितरिका समिति नंबर 11 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हुसैन कुमार उर्फ विनोद पूनिया, जो कि पहली बार इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की समस्याओं से लोग उनको अवगत करवा रहे हैं। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो पूनिया जी, सारों पहले तो मनो बताओ जो थारो जल उपयोगिता संगम है समिति नंबर 11, इन अंदर सर चक घिसा का है। इनके अंदर चक हवा जी 2 बीजीएम, 3 बीजीएम, 4 बीजीएम और 4 बीजीएम ए, 6 बिजली ए और 6 बिजली बी। 6 चक्का मोगा चुनाव है जी। 6 मोगा चुनाव है। तो आज 6 मोगा तो साहब थे दिया बता, और इसी अब थे जी लोगों के बीच में जाओ तो कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन सी समस्याओं से आपको किसान अवगत करवा रहे हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हो, लोगों के बीच जाते हो, इतने दिनों के जन प्रचार करते हुए चुनाव भी आपके नजदीक आ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो। हमारा अहम मुद्दा है जी, जैसे कि पानी की समस्या काफ़ी समय से है। हाँ जी। उसके लिए मैं खुद मतलब इस चुनाव प्रचार मतलब चुनाव मैदान में नहीं आया हूँ। मेरे जितने भी मतलब ये जनसंख्या 11 के जितने भी मौके हैं, उन लोगों ने मेरे को समर्थन दिया भी आप इस मुद्दे पे आगे आओ चुनाव के लिए, तो आपको इस हमारी सेवा करो। उन्होंने मेरे को जैसा सेवा का मौका देगी। तो हमारी समस्या एक मेन समस्या ये है कि जैसे पानी के लिए रेगुलेशन के लिए काफ़ी समस्या है। सूरतगढ़ ब्रांच में जी अपने IGNP बोलते हैं उसको, उसका भी अहम रोल है। उसके बाद हमारा ये रोल है जी, हमारे जो माइनर निकलते हैं इसके अंदर, जैसे ये पहाड़ी की कराते हैं जिसको अपने बोलते हैं। हाँ। इनकी काफ़ी समस्या है, इनके डा पानी वो है। बिल्कुल वो है। उसके बाद हमारे जो खाड़े हैं लगभग CID की तरफ से जो बड़े थे वही है, आज तक सारे खाड़े टूटे हुए हैं। उनकी काफ़ी समस्या से कितने साल हो गए खाड़े पड़े तो लगभग 35 से 40 साल खाड़ों तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। जमींदार काफी परेशान है। जमींदारों का अहम मुद्दा है भी वो जैसे तैसे करके भी आप अध्यक्ष बनो, ये हमारा जैसे भी प्रशासन से किसी भी प्रकार की मदद है हमारे को मिले। मतलब जैसे भी, चाहे वो CID से हो, चाहे वो जिला परिषद से हो, अगर आप अध्यक्ष बने तो आपका प्राथमिकता यही रहेगी। हमारी प्राथमिकता यही है कि खाड़ा निर्माण सबसे पहला प्राथमिकता है। उसके बाद में जैसे अपने बाराबंदी बोलते हैं, पानी की पर्ची का टाइम टू टाइम बदलना, जो 2 सालों से खिंचाई भराई बदलना, और 1 साल के बाद हमारे जो अपने सिस्टम है दिन रात का वो बदलना। जैसे मामला है 6 से महीनों का होता है सिस्टम, उसको 6 से 6 महीने उगरा के मतलब जमींदार को राहत देना, ब्याज ना लगे, हर एक प्रकार की मतलब फैसिलिटी देने का हमारी यही सोच है। हमारी यही सोच है। मैं राजनीतिक मुद्दे से इस चुनाव में नहीं आया। मेरा मुद्दा यही है कि मैं जनता का मतलब किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं पहली बार आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और किसानी ही खुद करता हूँ। ठीक। जैसे हमारा पूरा परिवार है, मेरा जो भी है सारा सिस्टम है, हम मतलब किसानी है, किसान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक। लोग मेरे को बस ये इसी सोच से, युवा के सोच से भी आगे लाए हैं भाई आप चुनाव में आओ, हम आपकी मदद करेंगे, ईश्वर उनकी भी मनोकामना पूरी करें। ठीक। तो वैसे देखा जाए ना पूनिया जी, तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव ही प्रॉपर किसानी का है। इस चुनाव की खास बात है, इसमें जितने वोटर है वो भी किसान है और जितने प्रत्याशी है वो भी किसान है। ये ऑल ओवर से परिपूर्ण रूप से किसानी का चुनाव है और इसको राजनीति से जोड़ना भी गलत है। तो अब बात करेंगे अपने अध्यक्ष के मेन फर्ज की। तो आपने बता ही दिया अभी वो पर्ची बांटने का। और अक्सर देखा जाता है कि अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए, वो अपने दरवाजों पे, कोठियों पे, कारों पे, कई की तो स्वागों पे भी लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं कर पाते। आपकी इस बारे में क्या राय है। नहीं, अपना ये बिल्कुल ही नहीं है कि अध्यक्ष का मतलब अपने नए प्लेट लगाने के लिए मोर के लिए अपने चुनाव नहीं लड़ते। अपना सिर्फ चुनाव लड़ने का एक लक्ष्य यही है कि जो भी जमींदारों की समस्या है उसको पूर्ण रूप से पूरी करनी है। ठीक। जैसे तो अपने आप को मैंने बता दिया, बाराबंदी है और मामले की समस्या है, मेन लगने की है, जो भी है डाप लगने की मेन समस्या है हमारे माइनर में होती है। तो हमारा जैसे माइनर है वो सबको पता है, मतलब एक
छोटे भाइयों में ये समस्या हाँ। काफ़ी होती है, दरख्तों की सबको पता है। वो तो जिस भी टाइम में जैसे पानी आने के टाइम पे मैं खुद जाके वहाँ पर ये समस्या सॉल्व करूँ। उसके बाद में मेरे को कोई समाचार मिलता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस मर्जी टाइम मेरे को समाचार मिलेगा मैं तुरंत वहाँ पहुँचूँगा। ठीक है। खुद पहुँचूँगा, न कि वो मैं किसी के थ्रू नहीं है, खुद इसके, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को इस काम में कोई शर्म नहीं, शर्म वाली बात नहीं। कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि हम खुद करते आए हैं। ठीक ठीक। जैसे माइनर सफाई का काम है तो वो मेरा है, मैं मतलब अध्यक्ष बनता हूँ, ठीक है, जनता मेरे को चाहती है, मेरे को सेवा का मौका दिया तो वो जनता को उस मतलब माइनर सफाई का कार्य है तो उसमें अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे और जो होगा खुद अपने स्तर पर ही उसको करवाएंगे। ठीक ठीक। जी वो कैसे भी हो, जी सिस्टम होता है उसका, उस सिस्टम के हिसाब से होगा, कोई चीज़ अपने जमींदार भाइयों को परेशान नहीं होने दूँगा। ठीक है। ये तो बड़ी शानदार बात है कि आप एक नई सोच लेके इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप वो पुरानी रूढ़िवादी सोच नहीं रखते, भाई अध्यक्ष बन गए अब तो बन गए, अपने को क्या लोड है, घर पे बैठे हैं, जो भी है चक्कर घर पे काटे, सफाई भी नहीं करनी, ये भी नहीं करना, सिर्फ नाम के लिए। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारे किसान माताएं बहनें देख रहे हैं, आपके संगम की, आपके क्षेत्र के किसान आपको देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो उनसे? मैं सभी मेरे माता है जी, मेरे बुजुर्ग है जी, मेरे भाई है जी, बहन है, मेरे से बड़े हैं जी, छोटे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है कि आने वाली 5 तारीख का मेरा टेलीविज़न का निशान है 2 नंबर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के मुझे विजयी बनाओ। जो आपका मनसा है, जो आपकी मांग है, मैं उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरूँ।